नमस्कार, मैं अनुज पांडे। आज हम जानेंगे कि भारत कैसे बनेगा डिजिटल सुपर पावर। आइए समझते हैं। भारत को डिजिटल सुपर पावर बनाने के लिए इस साल यानी 2023 में 2 कानून बनाए जाएंगे। कौन कौन से? पहला कानून है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं और इन पर जो आपका पर्सनल डाटा होता है, आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे फ़ोटो, वीडियो, आपने इन प्लेटफॉर्मों पर क्या गतिविधियां की है, ये सब आपका पर्सनल डाटा होता है, यानी आपकी व्यक्तिगत जानकारी होती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा जिसको कहा जाएगा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून। दूसरा कानून कौन सा है? डिजिटल इंडिया कानून, यानी कि भारत को डिजिटल बनाने के लिए एक कानून बनाया जाएगा जिसको कहा जाएगा डिजिटल इंडिया कानून। तो ये 2 कानून इसी वर्ष 2023 में बनने की संभावना है। आइए समझते हैं कि इनके माध्यम से भारत डिजिटल सुपर पावर कैसे बनेगा। वर्ष 2023 यानी इसी वर्ष में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और डिजिटल इंडिया बिल के कानून बनने की संभावना है। दोनों बिल के कानून बन जाने पर आम लोगों के लिए डिजिटल सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ जाने के साथ भारत डिजिटल दुनिया का सुपर पावर बन सकता है। इस साल G20 समूह की अध्यक्षता भारत के हाथ में है, यानी कि 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। इसके लिए थीम क्या रखी गई है आपको बताना होगा। और भारत G20 समूह की बैठकों में डाटा शेयरिंग को लेकर, यानी कि दूसरे देशों के साथ डाटा शेयर करने के लिए एक आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेगा। DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के मसौदे में भरोसेमंद देशों के साथ डाटा शेयरिंग का प्रस्ताव रखा गया है। भरोसेमंद देशों के साथ डाटा शेयरिंग का प्रस्ताव रखा गया है। किसमें? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून में। सीमा पार डाटा शेयरिंग से, सीमा पार यानी दूसरे देशों में डाटा शेयरिंग से बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा जैसे आपके मस्तिष्क से उपजी हुई कोई खोज, अगर आपने अपने दिमाग से कोई खोज कर लिया है तो वो आपके बौद्धिक संपदा है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और व्यक्तिगत सूचना यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के साथ साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी को फायदा होगा। और विभिन्न देशों के बीच डाटा शेयरिंग की सहमति बनने से वैश्विक डिजिटल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और इसका लाभ भारत को भी मिलेगा। मैकेंजी के मुताबिक वैश्विक जीडीपी में, यानी दुनिया की कुल जीडीपी में 2.3 लाख करोड़ डॉलर का योगदान सीमा पार डाटा शेयरिंग का है। यानी दुनिया की जितनी जीडीपी है उसमें 2.3 लाख करोड़ डॉलर का योगदान केवल डाटा शेयरिंग का है, जो एक देश से दूसरे देश में डाटा शेयर किया जाता है उसका। सीमा पार भरोसेमंद देशों के साथ डाटा शेयरिंग से भारतीय स्टार्टअप यानी उद्यम को आगे बढ़ने में मदद के साथ डिजिटल कंपनियों को वैश्विक स्तर पर उभरने का मौका मिलेगा। भारत ने 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत में अभी भी अपनी गूगल, फेसबुक जैसी तकनीकी कंपनियां नहीं है। DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन और डिजिटल इंडिया कानून की मदद से इंटरनेट इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सकेगा और वैश्विक स्तर की डिजिटल सेवा यानी विश्व स्तरीय डिजिटल सेवा भारतीयों को भी मिल सकेगी। भारत डिजिटल भुगतान यानी ऑनलाइन पेमेंट में
सबसे आगे निकल चुका है पूरी दुनिया में। G20 की बैठक में भारत विकासशील और कई विकसित देशों को अपनी डिजिटल सेवा देने की पेशकश करेगा। DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन तथा डिजिटल इंडिया के कानून बनते ही बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पर होने वाले साइबर फ्रॉड पर रोक लग जाएगी। कैसे रोक लग जाएगी? क्योंकि उस प्रकार की धोखाधड़ी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लोकल स्तर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा बढ़ने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोकल स्तर पर डाटा स्टोरेज की सुविधा से, यानी कि अभी जो आपका डाटा होता है वो दूसरे देशों की कंपनियां होती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ये सब बाहरी कंपनियां हैं, तो आपका डाटा ये अपने देश उठा कर ले जाती हैं, वहां रखती हैं। तो लोकल स्तर पर यानी हमारे देश में ही डाटा स्टोर करने की सुविधा बढ़ने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डाटा शेयरिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ, डाटा शेयरिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सिर्फ एक ईमेल से नियामक के पास शिकायत की जा सकेगी। इंटरनेट मीडिया पर चलने वाले गलत कंटेंट को लेकर उपभोक्ता अपीलेट में जा सकेंगे। यानी कि इंटरनेट मीडिया पर अगर कोई भी गलत कंटेंट दिखाया जा रहा है तो उसको लेकर आप अपीलेट में जा सकते हैं। अपीलेट यानी जहां आप अपील कर सकते हैं, अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं आप। और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को उस प्रकार के कंटेंट को हटाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।